पश्चिम बंगाल में सिर्फ 75 सीटें जीतने के लिए तुमने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया। तुम्हारी पूरी प्राथमिकता वहां थी और अब भी हम अपने आप को वहां देश बताते हैं। शुरुआत में मैं आपको दो मिसालें देना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं। ये गोरखपुर में एक तख्ती लटकी हुई है शमशान घाट के साथ में। आप जानते हैं क्या कहती है? ये कह रही है कि शमशान घाटों में जो चिताएं जल रही हैं उसकी तस्वीरें लेना मना है, उसका वीडियो लेना मना है, क्योंकि ये हिंदी रीति रिवाजों के खिलाफ है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री मृतकों के आंकड़े दबाएं, जहां वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर मांगने वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, आज उन्हें इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर हम अंतिम संस्कार के वीडियो दिखाएंगे तो उससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ये चिताएं जल क्यों रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कभी सोचा इस बारे में? और मैं आपको बताता हूं कितने महान लोकतंत्र है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन और उनकी टीम न्यूजीलैंड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रही है। उन्होंने अपील की, मदद की। बाद में भारत सरकार ने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं वो अनसोलिसिटेड हैं, बेसिर पैर की डिमांड्स है, इसकी कोई जमीन नहीं है। आपने कहीं पर देखा है कि एक दूतावास उस देश की विपक्ष की पार्टी की यूथ टीम से मदद की अपील कर रही है? अब भी हम अपने आप को एक महान लोकतंत्र बताते हैं और अब भी तुम अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हो। जो दो मिसालें मैंने आपको बताई, ये दोनों तस्वीरें दुनिया भर में जा रही हैं। बताइए, देश की नाक कौन काट रहा है? और अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल मोदी सरकार को किस तरह से लताड़ा। एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा। और कोरोना के एक साल बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहने को मजबूर है तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि तीन बड़े मुद्दे जो उन्होंने उठाए, जो आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई बनाएं, यानी कि सरप्लस सप्लाई बनाएं, अस्पतालों में भर्ती की एक राष्ट्रीय नीति बनाएं, और जो लोग सोशल मीडिया में मदद की मांग कर रहे हों या मदद कर रहे हों उन्हें परेशान ना किया जाए। तुम्हें पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। वैसे अब एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मई की रात से पहले दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को संबोधित करके पूरा किया जाए, यानी अगले 2 दिनों में दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, उसकी डिमांड है 900 मेट्रिक टन्स और इस वक्त उसे मिल रहा है 550 मेट्रिक टन्स। ये दिल्ली है। क्या दिल्ली को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने आपको, जो चुनाव हुए थे उसमें आपको उन्होंने सत्ता नहीं दी थी? क्या इस बात की उन्हें सजा दी जा रही है? या इस बात की सजा दी जा रही है जब अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने लाइव कर दिया था उस प्रसारण को और ये कहा था कि देखिए मुझे हरियाणा किस तरह से परेशान कर रहा है? क्या इस बात की सजा दिल्ली को दी जा रही है? दिल्ली वो जगह है जो कि देश की राजनीतिक राजधानी है, तमाम राजनेता रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, सब रहते हैं। ये पूरी हालत है दिल्ली की। दूसरी बात जिस पे गौर कीजिएगा, केंद्र सरकारों को राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन हालात के लिए ऑक्सीजन को लेकर एक आपूर्ति व्यवस्था बनाना चाहिए, यानी बफर स्टॉक बनाए और इस पर अपने नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म करे। क्या बोल रही है यहां पर अदालत? अदालत ये बोल रही है कि भाई ऑक्सीजन पर आपने काबू पर करके रखा हो, इसे खत्म करो। राज्यों के साथ मिलकर एक नीति बनाओ, खासकर जो इमरजेंसी के हालात हैं उनको लेकर। 1 साल बाद अब भी हम ये बात कह रहे हैं, आपने सोचा है? इसलिए मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम अंदर से टूट चुके हैं। ना करुणा है, ना ममता है, और ऊपर से गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है। आगे देखिए, सोशल मीडिया में जो लोग मदद मांग रहे हैं या मदद दे रहे हैं, अगर उन्हें परेशान किया गया तो अदालत ऐसी राज्य सरकारों और सरकार और पुलिस पर कार्रवाई करेगी और इस मामले में सभी चीफ सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को जानकारी दी जाए। कितने शर्म की बात है? मैं किसी की मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पे ही केस करोगे? ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में। अमेठी में एक व्यक्ति अपने दोस्त के नाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था।
और उस पर एफआईआर कर दिया। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया। क्यों? डराने के लिए उन लोगों को जो लोग मदद की अपील कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी को रेमडेसिविर दिला सकूं, ऑक्सीजन दिला सकूं, बिस्तर दिला सकूं, मगर सोशल मीडिया में, जैसे मैं ट्विटर की बात करूं, तो मेरे करीब 12 लाख फॉलोअर्स हैं। 12 लाख मुझे फॉलो करते हैं। और पिछले 3 हफ्तों से अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लोग मुझसे अपील कर रहे हैं कि अभिसार भाई ऑक्सीजन को लेकर मदद करें, रेमडेसिविर को लेकर मदद करें, या अस्पतालों में जगह के लिए मदद करें, तो मैं उनकी इन मांगों को उन लोगों के पास पहुंचा रहा हूं जिनके पास सामर्थ्य है। और उसके लिए मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन, कांग्रेस के पूर्व एमएलए मुकेश शर्मा, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे, इन तमाम लोगों से मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि आप लोगों की मदद करें। अब आप जानते हैं, जब भी मैं कोई ट्वीट डालता हूं या मदद की अपील करता हूं तो मेरे जहन में यह डर बना रहता है कि अरे कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस मुझ पर एफआईआर ना कर दे। अब मदद करने के लिए भी अब दिल में मुझे ये डर पालना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि करुणा और ममता नाम की कोई चीज नहीं रही है हमारी व्यवस्था में। यस, कहिए। आगे देखिए, केंद्र सरकार अदालत को 10 मई तक बताएगी कि उसने ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों पर क्या कार्रवाई की। इसके अलावा मौजूदा टीकाकरण नीति बहुजन समाज और कमजोर तबके के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग टीके की कीमत नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही। इस देश के जो वंचित हैं, कमजोर हैं, बहुजन समाज से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो कहां से पैसे देंगे बताइए ना। इसको लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है, बस ऐसी हवा में काम चल रहा है। आगे, अदालत ने राज्यों और सरकारों के लिए टीके की कीमत में फर्क पर भी सवाल उठाया। आखिर ये फर्क क्यों? तो आपने देखा, 1 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के क्या तेवर हैं, और यहां कोई कुछ नहीं सीख रहा है। दोस्तों, सरकारें तो चलिए, हम जो लोग हैं, बाकी जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आम इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। कल ममता बनर्जी की शानदार जीत हासिल हुई। दरअसल कल कहा जाए तो मोदी सरकार के दोहरे झटके का दिन था। पहले तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, और फिर ममता बनर्जी ने 200 से ऊपर सीटें लेकर जीत हासिल की। मगर ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कोरोना नए सिरे से पांव पसार रही है पश्चिम बंगाल में, और ये जश्न की तस्वीर है। अब ये तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर में पंचायत के चुनावों में, ये देखिए मतगणना केंद्रों में कितनी बड़ी भीड़। इसको लेकर अदालत से गुहार भी लगाई गई थी कि इन चुनावों को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें, मगर क्या अदालत ने इस पर कुछ किया था? आप मुझे बताइए ना। इतने सारे लोग जो मतगणना केंद्र में जमा हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार फिर यहां पर कोरोना का एक विस्फोट होगा। इसके लिए जवाबदेह कौन है, मुझे बताइए। सरकार कुछ नहीं कर सकती, योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती। या ये सवाल उठाने के लिए भी आप जो है पत्रकारों पर कार्रवाई करेंगे, या आप जो है बुरा मान जाएंगे?